अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ट्रेडिंग को हम बिगिनर से लेकर एडवांस तक समझाएंगे इसमें कि अगर बिगिनर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसे किन किन चीज़ों को नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो चलो बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा ट्रेडिंग सीखने का डे 59 है और आज है 23 मार्च। ठीक है, तो बिना देरी को चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिगिनर ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैंडल क्या होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें तो पहले बाद में जानेंगे, पहले जानेंगे कैंडल क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे दिख रही है कैंडल, एक ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन है और रेड है। ठीक है, ग्रीन का मतलब है बायर, जो बाई करते हैं उसे ग्रीन में शो होता है और जो सेल करते हैं उसे रेड में शो होता है, इतना तो मालूम है। ठीक है, और जो ग्रीन कैंडल होती है वहाँ पे नीचे ओपन होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ओपन होगा जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, यहाँ पे मार्केट ओपन होगा और क्लोज करेगा ऊपर। तो ये क्लोज यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारा ग्रीन कैंडल बनेगी। नीचे क्लोज ओपन हुआ, मतलब मान लो यहाँ पे 100 रुपये पे ओपन हुआ तो यहाँ पे जाके 120 रुपये पे क्लोज दे दिया। ठीक है, ये हो गया। और ये जो आप लोगों को शैडो दिख रही है इसे बहुत शैडो बोलते हैं, बिग बोलते हैं, जो भी जिसका बोलो। ये मार्केट यहाँ तक गई थी, मान लो ये 100 पे ओपन हुआ, 120 पे क्लोज हो गया, लेकिन इससे पहले 130 रुपये पे गया था। ठीक है, तो ये हायर हाई बना लिया। ठीक है, सो ऐसे ही रेड में होता है, रेड में जस्ट अपोजिट होता है। मार्केट ओपन यहाँ पे होगा। ठीक है, मार्केट ओपन यहाँ पे होगा, देखो ओपन, और क्लोज होगा नीचे। ठीक है, से ये रेड कैंडल बनेगी। मार्केट 100 रुपये में ओपन हुआ और 80 रुपये में इसने मतलब क्लोज दे दिया और ये 70 रुपये तक गया था। ये देखो लो और ये हाई। ठीक है, ये सेल का होगा, ये बाई का होगा। आई होप आप लोगों को कैंडल इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम समझेंगे कि कैंडल तो समझ लिया, अब समझेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार का होती है। ठीक है, एक तो इन्वेस्टिंग होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है और स्कैल्पिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग, ऑप्शन और स्कैल्पिंग, ये सारी ट्रेडिंग है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है कि ये आप सुबह बाई करो और शाम को कर दो, वन डे, एक दिन में ही करना है सारी चीजें इसमें, बाय और सेल। ठीक है, और ये स्विंग ट्रेडिंग होती है, एक आज बाई करो तो एक हफ्ते तक इसे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, एक हफ्ते तक होल्ड करके 15 दिन तक होल्ड करके उसके बाद निकल सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं ये। ठीक है, ये जैसे हमारा निफ्टी है, निफ्टी का आज इसका एक्सपायरी डेट होता है। ठीक है, जैसे आज ओपन हुआ तो 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इसका डेट होता है गुरुवार सोमवार ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये एक्सपायरी होता है। और स्कैल्पिंग होता है 5 से 30 मिनट के बीच में। ठीक है, 5 मिनट मैंने ट्रेड लिया, इसे 15 मिनट या 5 मिनट, जब जब मेरा टारगेट हो हिट होगा मैं अपना निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मोस्टली स्कैल्पिंग। ठीक है, सो व्हाट, अब इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे और सारी चीज़ें। अब कितने प्रकार के हमने जान लिया कि यहाँ पे कितने प्रकार के ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंटरडे कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टाइप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट होता है, गोल्ड मार्केट होता है, फॉरेक्स मार्केट होता है, बहुत सारे मार्केट होते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट जो हमारे इंडिया में यूज करते हैं, इंडियन मार्केट लोग इंडियन में ट्रेड करते हैं, उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में आता है हमारा इथेरियम, गोल्ड, बिटकॉइन, ये सारी चीजें क्रिप्टो, और ये गोल्ड, गोल्ड भी उसी में आता है। ठीक है, तो देखो बिगिनर के लिए बेस्ट है कि हमारा ये क्रिप्टो और गोल्ड में ट्रेडिंग करें। ठीक है, तो ये सारी मार्केट हो गई। और जो ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में ही ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में यूज होती हैं। अब देखो, अब हम बिगिनर है, हम लोग बिगिनर है, तो हमें बिगिनर में 5 चीज़ों का, किन 5 चीज़ों का ध्यान देना होता है मोस्टली। ठीक है, ये 5 चीज़ें सीखना बहुत जरूरी होता है अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो। अब बिगिनर हो तो नॉर्मल बेसिक चीज़ें तो जानना ही जरूरी है। सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक सीखनी है, जैसे ये इसको जो बोल रेड और ये ग्रीन है, इसको कैंडल बोलते हैं। ठीक है, आपको कैंडल स्टिक सीखना है। ये तो हमने नॉर्मल 2 कैंडल बना रखा है, यहाँ पे कैंडल स्टिक बहुत सारे होते हैं कैंडल स्टिक, तो हमें कैंडल स्टिक में के बारे में बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट जानती हो, जो ये नीचे नीचे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, लाइक कुछ ऐसे ये है मेरा सपोर्ट। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे आके बार बार सपोर्ट बना रही है। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे आई। तो ये बार बार टैप कर रहा है मार्केट एक ही जगह पे। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा टैप कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम सपोर्ट। ठीक है, और ऐसे रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट जस्ट ये अपोजिट हो जाता है। जैसे ये ऊपर है ना, ये वाला ऊपर इस पे टैप किया और ये वाला भी ऊपर करता हूँ तो इसको टच किया, देख सकते हो यहाँ पे रजिस्टेंट भी 2 से 3 बार टच कर रहा है। ठीक है, ये होगा हमारा रजिस्टेंट। ये ऊपर जो टच किया 1 बार 2 बार और 3 बार, ये होगा रजिस्टेंट। ठीक है, सपोर्ट और रजिस्टेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है हमारे। तो बेसिक आप लोगों को सपोर्ट और रजिस्टेंट मैंने बता दिया है। ठीक है, इसे हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, और इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप लोग नॉर्मल जान जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास 10,000 है, 15,000 है, जितना भी है, अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क लेना। ठीक है, मान लो आपके पास 10,000 है तो उसका 100 रुपये ही स्टॉप लॉस लगाना, 200 रुपये का टारगेट लगाना। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इन ट्रेडिंग यानी। और आपको चार्ट ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए, लाइक कुछ ऐसे देखो, यहाँ पे चार्ट बने, बहुत सारे ऐसे चार्ट बना है। ठीक है, तो इसे पढ़ना आना चाहिए कि मार्केट अभी कहाँ जा सकता है। ठीक है, ठीक, जैसे अभी मैंने एक पोजीशन ले रखा है यहाँ पे, अभी मेरा एसएल हंट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं अभी चार्ट ट्रेडिंग करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, सो अब हमारा ये वाला हो गया और ये वाली चीज़ हो गई। अब देखो
अब हमने ये सारी चीज़ें जान लिया, अब आप ट्रेडिंग हम करेंगे कहाँ पे, हमें सब लोग सीख लिया, कैंडलस्टिक सीख लिया, स्टॉक मार्केट में हमें किस में करना है वो भी सीख लिया। अब उसके बाद ऐप कौन सा है कि जिसमें हम बेसिक अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके लिए ये सारे हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे। आपके लिए जीरोधा है, ग्रो है, ईटीसी बहुत सारे हैं। जीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, मैं नाम नहीं याद है मुझे फिलहाल। ये इंडियन मार्केट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। इंडियन मार्केट के लिए ये सारी चीज़ें बेस्ट है। अगर आप लोग यही यही अगर आप लोग स्टॉक क्रिप्टो मार्केट या गोल्ड मार्केट में करना चाहते हो, जैसे कि क्रिप्टो में करना चाहते हो, इथेरियम में, गोल्ड में करना चाहते हो, तो आपको डेल्टा एक्सचेंज है जो कि इंडिया में वेरीफाइड है। डेल्टा एक्सचेंज कर सकते हो, बाइनेंस कर सकते हो, कॉइनडीएक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे हैं जो कि क्रिप्टो में कर सकते हैं और इसमें अकाउंट ओपन करके आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो स्कैल्पिंग, ठीक है, इस पे स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 5 से 15 मिनट। अब मैं देखता हूँ कि अब मैं कोई बिगिनर है, बिगिनर के लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है, बिगिनर के लिए बेस्ट कौन सा है और किन किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखें, ठीक है। अगर बिगिनर स्टार्ट करता है, बिगिनर के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो बिगिनर पहले वो कैंडल स्टिक जान ले कि कैंडल स्टिक क्या होता है और कैंडल का यहाँ पे सपोर्ट बना, रजिस्टर ना बना। और उसे उसके बाद उसे चूज करना है कि इसमें से क्या करना है, स्कैल्पिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, किस में करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना है। अगर आपने क्रिप्टो चूज किया है तो क्रिप्टो में आप स्कैल्पिंग करना बेस्ट रहेगा। मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ क्या क्या है उसे करना है। कैंडल स्टिक पढ़ना सीख जाओ पहले तो, बिगिनर कैंडल स्टिक पढ़ना सीख जाओ। उसके बाद आप स्कैल्पिंग करना, ठीक है। और सिर्फ स्कैल्पिंग करना और किस किस में करना है, क्रिप्टो में करना है, गोल्ड में करना है, ठीक है। और अकाउंट किस में ओपन करना है, डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट है क्योंकि इंडिया में ये सेटि क्या होते हैं, रजिस्टर्ड है, ठीक है। और टाइम फ्रेम रखना है 5 से 15 मिनट। और यहाँ पे इन सब चीज़ों को बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना बातें समझ में आया होगा। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।